बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का अमल जारी है। सिलेक्शन कमेटी के दो अरकान को फारिग कर दिया गया है। बिलाल अफजल साहब हैं वो पीसीबी के चेयरमैन के एडवाइज़र बन गए। दो अरकान जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में बरकरार हैं, मोहम्मद यूसुफ और उनके साथ असद शफीक को विमेन की सिलेक्शन कमेटी में भी रखा गया। और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकबिल में कहा जा रहा है होने वाली है। अभी तक बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बिल्कुल खामोशी है, ना ही बाबर आजम की जानिब से कुछ कहा गया है। और शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है। रिपोर्ट लीक की गई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो टीम का नज़्म व ज़ब्त खराब करने के जिम्मेदार थे। तो लगता यही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, अभी तो पीसीबी के चेयरमैन जो है आईसीसी के इजलास में शिरकत के बाद वतन जब वापस आएंगे श्रीलंका से तो उसके बाद मजीद फैसले होंगे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जिस पर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4.5 अरब रुपए खर्च करने के लिए कहा है, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही है कराची में, ना वहां पानी है ना खाने की कोई चीज है, तो आखिर इतने पैसे जब खर्च कर रहा है पीसीबी तो किस बात पे खर्च कर रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर, जो पाकिस्तान की जानिब से 6 टेस्ट मैचेस और उसके अलावा 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। फिर फर्स्ट क्लास मैचेस में आमिर नजीर का बड़ा तजुर्बा, 300 से ज्यादा विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास मैचेस में। इनसे हम बात करेंगे। ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, अलाइड बैंक की टीम की भी नुमाइंदगी करते रहे और क्योंकि ये ग्राउंड पर जाते रहे तो इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे जूनियर प्लेयर्स के हवाले से और पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम आमिर नज़ीर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। आमिर, ये बताएं सबसे पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट से ही शुरू करते हैं क्योंकि आप तो जाते रहे हैं मुख्तलिफ मैदानों पर, मुझे इस बात का इल्म है। आप क्या समझते हैं खिलाड़ियों के पैसे अगर बढ़ाए जाएंगे और खिलाड़ियों को सहूलतें दी जाएंगी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा कदम है कि 4.5 अरब रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप क्या समझते हैं इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा, इससे क्रिकेट का मयार बेहतर होगा? देखें इकबाल भाई, बात दरअसल ये है कि अच्छा है जो देखें जो पीसीबी का जो भी चेयरमैन अच्छा काम करेगा हम उसको बैक करेंगे। देखें सबसे बड़ी बात है इस महंगाई के दौर में, आपको भी पता मुझे भी पता क्या लोगों की मुश्किलात है। जब आप बच्चों के घरों का चूल्हा और उसका किचन चला देंगे ना तो आप देखेंगे उस प्लेयर की आपकी गेम में उसकी जो है ना एबिलिटी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। उसको मुआशी लिहाज से कोई फिक्र नहीं होगा, वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट वो मेरे तरह इन्वेस्ट कर रहा है। अब मेरा भी काम है कि उसके ऊपर मैं पूरा काम करूँ, अपनी क्रिकेट एबिलिटी को आगे लेके और पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टार जो क्रिकेटर है ना वो आगे आएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। 4.5 अरब बहुत बड़ी रकम है बाल भाई, वो डोमेस्टिक पर लग रही है। ये एक जैसे नकवी साहब कहते हैं ये खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों पे लगना चाहिए। इट इज वेरी गुड सर। ये 4.5 अरब है, आप इसको 5 कर दे। आपकी देखें जो ग्राउंड की फैसिलिटी है, जो लोगों के पास शूज नहीं है, जो पैड नहीं है, पैड नहीं है, इन चीजों में अगर कुछ स्पॉन्सर मिल जाए। एक बार भाई सारे एक स्पाइक की जो है ना गरीब लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता था। 50 से 60 हजार रुपए का जूता है स्पाइक, पैड जो है वो लाख रुपए ऊपर है, 10 से 15 हजार रुपए का ग्लव्स है। यानी कि इन चीजों को भी अगर देख लेंगे ना हमारे प्लेयर को जितनी हम फैसिलिटेट करेंगे ना इकबाल भाई वो कम है। तो इससे हमें अब क्रिकेट से आगे टीमें 2-3 अगर 4.5 अरब लगा के हम कुछ हासिल ना कर सके इसका मतलब है फिर भी हम फेलियर है। अब फेलियर को कैसे फील कर सकते हैं? अच्छे टेस्ट हमारे जूनियर लेवल कोचिंग लगे, बड़े लेवल पे कोचिंग लगे और उनको एक डिमांड दी जाए। ठीक है, आपके पास 1 साल है, हमें ये लड़के याद। अच्छा आमिर, एक और चीज़ ये बताएं, आप तो अंडर 19 क्रिकेट के साथ भी अटैच रहे हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि अंडर 19 के मैचेस भी 3 डे या 4 डे होंगे, फर्स्ट क्लास टाइप के, ताकि खिलाड़ियों को खेलने के, अपनी इनिंग्स डेवलप करने के, खिलाड़ियों को पॉलिश होने के मौके मिल सके। ये होना चाहिए। दिस इज गुड आइडिया। देखिए आप इंडिया की मिसाल देते हैं, हर कोई मिसाल मैं भी देता हूँ। उनके अपने डोमेस्टिक जूनियर लेवल पे T20 नाम की चीज नहीं रहती इकबाल भाई। पूरे स्कूल लेवल ले लें, अच्छी जो लेवल है वहाँ पे जस्ट 3 डे क्रिकेट होती है। ये एक अच्छा क्रिकेट 3 डे तो पहले भी होती थी। अगर ये 4 दिन का कर देंगे उससे क्या होगा, जो प्लेयर है ना बैटर है वो आपके सामने नजर आएंगे, वो लंबी नहीं खेलना सीखेंगे।
4 दिन की जो क्रिकेट खेले गया ना इकबाल भाई, वो वनडे भी खेल सकता है, वो T20 भी खेल सकता है। मगर ये है कि हमें इसको बड़ा ही उम्दगी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और हमने बच्चों को टैलेंट को आगे लेके आना है। इसका मतलब ये 4 दिन की क्रिकेट करा दी और 1.5 दिन में खत्म हो, उसका तो कोई फायदा नहीं। हमें वो 4 दिन तक क्रिकेट लेके जानी है, सही, सारे दिन तक वो मैच चलेगा, हमें बॉलर, स्पिनर और बैट्समैन आगे नजर आएंगे। ठीक है। एक और चीज आमिर, जो पिछली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजुर्बा किया था डोमेस्टिक सीजन में कि 80 ओवर्स की इनिंग्स कर दी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उससे कोई फायदा हुआ या नहीं? एक बार भी सर ये है कि ये जो 80 ओवर का ना एक हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए ये रखा जाता है कि ये ना हो बोरिंग की तरफ मैच चले जो वो कहते हैं कि आपके ये पॉइंट्स है, 5 आउट करोगे इतने पॉइंट, 7 आउट करोगे इतने पॉइंट, 100 इतने करेंगे, इतना ये पॉइंट टेबल रखा जाता है। अगर ये चीजें हम नहीं रखेंगे ना तो हमारी जो नेगेटिव क्रिकेट ना वो शुरू हो जाती है, फिर वो लंबी वो डिक्लेयर भी नहीं करते, वो 400 से 600 रन की तरफ ले नहीं, तो फिर कथा कलामी होती है, फिर वही मारधाड़ शुरू हो जाती है ना कि लड़के कहेंगे कि 80 ओवर में रन ही करने हमें तेजी से, तो मारधाड़ शुरू हो जाती है। फिर वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट का जो टेम्परामेंट होता है कि खिलाड़ी फंस कर खेले, वो फिर कहाँ जाएगा? देखिए इकबाल भाई, ये देखिए क्वेश्चन तो आपका बड़ा वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर आपने अच्छे टेस्ट क्रिकेट लेके आने, अच्छे बैटर आपको आगे लेके आने हैं, आप इसको भी ओपन कर दे, आप 100 ओवर 120 ओवर कर दे। आपका ये जो स्क्वाड है ये 80 ओवर में मार, इकबाल भाई 80 ओवर खेलना भी आर्ट है। 80 ओवर खेलने वाले कितने बैट्समैन हैं? जब आप ये कानून लेके आप लेके आ रहे हैं, ये भी कर लें आप 100 ओवर 120 ओवर कर दें, तो लो भजन ये फर्स्ट इनिंग्स है, इसके अंदर आपने तमाम पॉइंट है, इस तरह आपको लेके चलना है। इस तरह के हमें ये तजुर्बा पड़ेंगे। अगर हमारे अच्छे बैट्समैन आपको चाहिए, अच्छे बॉलर चाहिए, अच्छे स्पिनर चाहिए, इनको लंबी बॉलिंग मिले, लंबी बैटिंग करने को मिले, फिर हमारे पास टैलेंट सामने आएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपने जो बात की, देखें 4.5 अरब रुपए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, 21 अगस्त से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद अक्टूबर में दूसरा टेस्ट कराची में, फिर अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोनी हेमिंग्स को, जो कि आईसीसी में भी 10 साल रहे चीफ क्यूरेटर, उनको बुलाया है, तो वो टेस्ट मैचेस के लिए तो विकेटें तैयार करेंगे, लेकिन बकिया ग्राउंड स्टाफ को वो ट्रेन करेंगे। ये कदम कैसा है? आप समझते हैं कि विकेटों के लिहाज से अगर देखा जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर विकेटें अच्छी नहीं होंगी, हर कोई एतराज करता है। टेस्ट मैचेस में आपने देखा कि किस तरीके से जो टेस्ट मैच हुआ पिंडी में, जहां रन्स के अंबार लग गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए इकबाल भाई, माजरत के साथ अगर तो बुरा ना मनाए, मैं बात करूंगा। देखिए पिचेस का जो म्यार है, शुरू दिन से जब हम भी खेलते उसका रोते आ रहे हैं, तो पिचेस का म्यार यार पाचन जब तक फास्ट बॉलर में जान नहीं है, वो खाना बॉल करता है, वो 5-5 आउट नहीं करता ना, इसका मतलब है बॉलर में तो फेलियर है। देखिए पिचेस का देखकर मैंने भी सारी उम्र इन ग्राउंड में गुजारी। कराची मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है फास्ट बॉलर के लिए। वहाँ स्पिनर भी आउट करता है, बैटर रन भी करता है, और फास्ट बॉलर जब फ्री होती है ना, हम स्विंग होना शुरू हो जाता है, रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। ले जाए वहां पे हमें कहा पहले जहाँ पिची थी वो बड़ी स्पोर्टिंग पिच थी, कदाफी स्टेडियम में हमें घास मिलता था, पिशावर जाते वहाँ बैटिंग ट्रैक मिलता था, फैसलाबाद जाते बैटिंग ट्रैक। हम ये सारी चीजें देखी हुई है इकबाल भाई। ये विकेटों का रोना आज से नहीं है, अगर हो रहा है एग्जाम तो दिस इज वेरी गुड, और हमारे जो क्यूरेटर जो साथ रखेंगे वो उससे कुछ सीखेंगे। ये भाई एक बड़ा अच्छा एग्जाम है इकबाल भाई, ये आज से नहीं, ये काफी अरसे से काम शुरू होने चाहिए थे। अब ये जो होने जा रहा है इसको भी अच्छा, हमारे क्यूरेटर के लिए अच्छा है, हमारी ग्राउंडों का पिचेस का म्यार जो होगा इनसे अच्छा होगा। और कोशिश ये करे जो भी क्यूरेटर ये सीखने के चाहे ईमानदारी के साथ जो फेयर पिचेस बनाएंगे, जहाँ पे तीनों फॉर्मेशन के जो बॉलर है, बैटर है, जो बैटर है, उनको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम में ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आमिर नज़ीर से मजीद बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को भी फोन लाइन पर ले। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नज़ीर, जिनसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो अभी तक तो सर्जरी शुरू हुई है या नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जो टारगेट बनाया जा रहा है, आमिर नज़ीर आप क्या समझते हैं? अगर टीम 15 रुकनी टीम हमारी हारी है, 15 खिलाड़ी थे, एक आदमी पे इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त है, या अगर कोई भी आदमी जिसने कोई गलत बात की हो, कोई जुर्म किया, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक आदमी को टारगेट करके हम क्या अचीव कर सकेंगे? देखें इकबाल भाई, ये जो शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट करना ना, मेरे ख्याल से ये मेरा अपना तजिया, मैं किसी के कहने भी नहीं कर रहा कि ये गलत। देखें
शहनशाह अफरीदी का ये हमारा बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ना उसका उस्ताद है, इंचार्ज है। ये नहीं है तो हमारा हाल देखा वर्ल्ड कप में, ये जब इंजर्ड है तो हमारे पास तो फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन इकबाल भी इसमें सबसे पहली बात है मैनेजर, बेस्ड मैनेजर शहनशाह अफरीदी को उसके कोई ऐसे वो कहना नहीं मान रहा था, डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा था। मैनेजर की रिपोर्ट कहाँ थी? मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? कप्तान ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को? ये उसको वही स्टॉप कर देना चाहिए था। आप इतना बड़ा हल आए, आप इतने बड़े प्लेयर को आप अकेला वो नजर आ रहा है। ये 12 की टीम होती है 11 की, उसमें मेरे ख्याल से ये एहतसाब होना चाहिए, सबसे पूछताछ होनी चाहिए कि शहनशाह अफरीदी जब ये गलत डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा था, कोई ग्रुप बना रहा था, कोई भी चीज कर रहा था, तो मैनेजर की रिपोर्ट किधर है? मैनेजर से वो तो मैनेजर तो जो सीनियर मैनेजर थे वो तो अपनी फैमिली को एंटरटेन कर रहे थे ना। आमिर आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। माजिद भट्टी साहब का वसी तजुर्बा, इनसे ही बात करते हैं इसी मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी, आप क्या देखते हैं, एक आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है और खबरें जिस तरह से लीक की जा रही हैं, रिपोर्ट लीक हो गई, आपका तो वसी तजुर्बा है, रिपोर्ट्स लीक हो रही है और किसी और के हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि शहनशाह अफरीदी ने नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके जरिए खबरें चलाई जा रही कि 1 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी और एक्शन होगा। आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को किस जानिब लेकर जा रहे हैं हम लोग? देखें इकबाल, सर्जरी का तो ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन सर्जरी कौन सा डॉक्टर करेगा? ऐसा ना हो कि कोई अताई डॉक्टर आ जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को और मुश्किल में डाल दे। सही। देखिए वहाब रियाज, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मेन कल्प्रेट जो थे वो वहाब रियाज थे। एज ए मैनेजर उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर शहनशाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ के साथ कोई बदतमीजी की है तो वही एक्शन लेते और अनाउंस करते। क्रिकेट तो बड़ी नहीं है ना, क्रिकेट से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन पीसीबी ने अभी तक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो राज में रखी हुई हैं। टीम मैनेजमेंट पर एक्शन हो गया, लेकिन असल देखना ये है, अभी तक तो शहनशाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट तो टीम गेम है। एक बंदा तो पाकिस्तान टीम की शिकस्त का सबब नहीं बन सकता ना। जो बाकी 14 खिलाड़ी थे, बल्कि जो एक 15वां खिलाड़ी था अबरार, जिसको बाबर आजम ने ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कोई मैच खिलाया, ना यहाँ मैच खिलाया, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक ऑपरेशन होने की जरूरत है। अगर सर्जरी हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो। अगर पिक एंड चूज होगा, मुझे लटका दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आमिर नजीर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इस तरह फिर काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को राइट ट्रैक से लेके चलना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। किसी को छोड़कर किसी को लटका देना, इससे पाकिस्तान क्रिकेट में गंद ज्यादा होगा, क्रिकेट बेहतर नहीं होगा। ठीक है आमिर, आप क्या कहेंगे? अब्दुल माजिद भट्टी जो कह रहे हैं कि एक आदमी को टारगेट बनाना, और अगर ऐसा कोई इनडिसिप्लिन प्लेयर था तो उस वक्त जो आपके सीनियर टीम मैनेजर थे वो तो आंख का तारा थे उस वक्त चेयरमैन की, तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं बताया? वो तो अपनी फैमिली को एंटरटेन कर रहे थे। और जिस तरीके से $25 के टिकट बिके कवाली नाइट के डैलस में, और फिर एक ग्रैंड गाला डिनर भी होने वाला था न्यूयॉर्क में, तो जिम्मेदारी तो वो मैनेजर पे आयद होती है। और रिपोर्ट अगर लीक हो रही है तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कहेंगे आमिर आप? देखिए, सबसे पहले इकबाल भाई माजिद भाई को मेरा सलाम कीजिएगा। देखें मैंने इकबाल भाई पहले ही आपको बताया कि ये चीजों को मैनेजर की रिपोर्ट का है। मैनेजर का डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए 2 मैनेजर बनाए गए, मंसूराना मैनेजर और सीनियर मैनेजर। अगर ये दोनों मैनेजर ने डिसिप्लिन बरकरार नहीं रखना था तो मुझे लगा देते आप कि भाई जो ये काम करे तो वो भी मैं कर सकता था। भाईजान, मैनेजर का काम क्या होता है? डिसिप्लिन बरकरार रखना, इन दी ग्राउंड आप चीजों को मैनेज करना। लेकिन ये क्वाली नाइट, डे नाइट जो है ना, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये चीजों को देखना चाहिए, जो सवालात को बंद करना चाहिए। और ये जैसे माजिद भाई ने बोला ना शहनशाह अफरीदी क्यों, मैं भी कहता हूँ शहनशाह अफरीदी क्यों। भाई अगर आपने इंतजाम करना है, सब आपको वर्ल्ड कप के बाद जब सबने मैच हारे हैं और आपने एनओसी दे दिया, 2 को दे दिया, 2 को रोक दिया, नहीं, मैं कहता हूँ कि उन सारे 15 के 15 को यहाँ पे बुलाते और उनका कैंप 2-2.5 माह का जो गैरी कसम की रिपोर्ट है कि जी ये डिसिप्लिन नहीं रखा, बच्चों में फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनके गेम अवेयरनेस नहीं है। भाईजान, गैरी कसम का 2 महीने को यहाँ गर्मी में लगाते, कुछ 2 का पानी हो जाना था। ठीक है
नहीं, अब हम इन चीजों को क्लोज करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि आगे हमारा ट्रॉफी है। अगर हम अभी इन्हीं बातों में रहेंगे तो नुकसान क्रिकेट को। सही सही। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह आमिर नज़ीर कह रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज माजिद भट्टी साहब, आपने एक उम्र गुजार दी क्रिकेट कवर करते हुए। माजी में जिस तरह के मैनेजर रहे, यावर सईद रहे मैनेजर, उसके अलावा नवीद अकरम चीमा रहे, हसीब एहसन मरूम रहे, बड़े बड़े टॉप के लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, और कभी इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। तो आप नहीं समझते कि वहाब रियाज जो कि सिलेक्टर भी थे, अगर उन पर इतनी जिम्मेदारी आयद कर दी गई तो उनका एहतसाब सिर्फ उनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी से हटाकर या मैनेजरशिप से हटाकर इस पर मामला खामोश हो जाना चाहिए, या उनकी रिपोर्ट लाए ना, रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही? मेरा ख्याल में इकबाल सिर्फ वहाब रियाज की नहीं, बाबर आजम की भी रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। मंसूर आने क्या चाहिए, ये कौम को बताया तो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो तबाही हुई है उस तबाही का जिम्मेदार कौन कौन है। सही। और मेरा ख्याल में एज ए क्रिकेटर आमिर नज़ीर भी क्रिकेटर रहे हैं। क्रिकेटर को क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड कामों में आना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में वहाब रियाज आएंगे, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएंगे, फिर $25-25 के अगर टिकट बिक रहे थे उन फंक्शंस के, तो पाकिस्तान क्रिकेट की इंतजामिया, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में ये खबर दी तो पीसीबी इंतजामिया क्यों खामोश थी? उन्होंने उस वक्त सर्विस क्यों नहीं की वहाब रियाज की कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स को इस वक्त वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहिए, इन फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में तो रावी चैन लिख रहा था, वो तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की शायद फाइनल में खेल जाएगा, बल्कि बाबर आजम तो ये कौम को बताकर गए थे कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे। उन्होंने कहा जी $1 लाख तो कुछ भी नहीं, हमारी तो मोहसिन नकवी साहब से बात हो गई, बहुत कुछ टीम को मिलेगा और हम जब वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो दुनिया की बाकी भी तो 19 टीमें थी ना, किसी ने लाखों डॉलर अनाउंस नहीं किए। हाँ, अगर टीम जीत जाए, इंडिया की टीम जीत गई, 5-5 करोड़ रुपए आप देखें ना, 5-5 करोड़ रुपए दे दिए, बल्कि 2.5 करोड़ रुपए राहुल द्रविड़ ने वापस कर दिए। टीम मैनेजमेंट को 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मुझे क्यों मिल 2.5 करोड़ मिलने चाहिए। तो मतलब हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक मिसाल कायम करें, लेकिन जब क्रिकेटर ही गलत तरफ निकल जाएंगे और वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो उनको जेब नहीं देता। देखिए कुछ अर्से पहले मिसबाहुल हक को भी हमने सारे इख्तियारात दे दिए थे ना। तो ये चीजें जब भी आप एब्सोल्यूट पावर किसी को भी देंगे, चाहे वो मिसबाहुल हक हो, चाहे आज वहाब रियाज हो, तो उसका अंजाम यही होना है। फिर अभी जो सिलेक्शन कमेटी में हमने देखा 2 बंदे हट गए, 2 बच गए। भाई अगर हटना था तो आप नई सिलेक्शन कमेटी लाते, फिर 2 पाकिस्तानी 2 फॉरेनर। तो भाई फॉरेनर जो है उन कितने वो इनपुट देंगे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट का क्या पता। ठीक। तो मेरा ख्याल में एक दूसरी आखिर में इकबाल भाई एक और आपको बात बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए उन पर भी गौर करें कि माजी में भी मुख्तलिफ चेयरमैन की कश्तियां डिबो चुके हैं। लिहाजा ये देखें कि सलमान नसीर और उस्मान वाला एसएनओ में उनको गलत मशवरे दे दें और उनकी कश्ती में भी सुराख हो जाए। आखिरी सवाल, मैं फिर जाऊंगा आमिर नज़ीर की तरफ, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन ये बताएं मोहम्मद यूसुफ, आपको तो पता है 2006 में जो इंडियन क्रिकेट लीग हुई ICL, यूसुफ को 2007 के T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया, वो नाराज हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले वो खामोशी से चले जा रहे थे। आपको तो याद है माजिद भट्टी, आपने स्टोरी भी दी थी कि उसी जहाज में सलीम अल्ताफ भी थे। इनडिसिप्लिन अगर वो रहे तो उनकी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। फिर उन्होंने IPL से मुआहिदा कर लिया, ICL छोड़ दिया, तफजुल रिजवी गए उनका केस लड़ने। तो एक आदमी जिसका माजी, और फिर जो यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई, लोग कहते हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा मोहम्मद यूसुफ ने उठाया जो कप्तान बन गए पाकिस्तानी टीम के। तो आप नहीं समझते कि उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि जो भी इनडिसिप्लिन हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें ये चीजें उसी वक्त सामने आएंगी जब मैनेजर जो हैं अपनी रिपोर्ट में उनका उसका जिक्र करेंगे। देखें सिर्फ मंसूराना या वहाब रियाज से काम नहीं चलेगा। इस जायका में एक और उस्ताद भी शामिल थे, उनको भी तो देखा जाए कि और कौन लोग इस टीम में शामिल थे जो सारा कुछ अमेरिका में, आयरलैंड में और इंग्लैंड में लेके चल रहे थे। और यूसुफ को भी चाहिए कि भाई आप फॉर्मर कैप्टन रहे, बड़े क्रिकेटर रहे, लिहाजा आपका डोमेन नहीं था कि आप
शाहीन शाह अफरीदी को नो बॉल के बारे में बताएं। हाँ सही कह रहे हैं। आपको चाहिए था तो आप हेड कोच को कहते कि भाई ये नो बॉल करवा रहा है, इसको आप देखें, ये आगे चल के इसके लिए मसाइल पैदा करेगा। सही। लिहाजा हर आदमी अगर अपने डोमेन में रहे, अपनी चादर के अंदर रहकर पांव फैलाएं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में इसमें मसाइल नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर नज़ीर से जरूर बात करेंगे इस हवाले से। आप कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर के साथ जो वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से, और वो ये कह रहे थे कि ये कौन सा तरीका है कि 2 तो सेलेक्टर्स चले गए, ठीक है उनकी गलतियां थी, लेकिन 2 सेलेक्टर्स बाकी हैं। आमिर नज़ीर से मैं पूछता हूं, आमिर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि टीम में शादाब खान को खिलाने के लिए वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक वो उन्होंने बड़ा कन्विंस किया। खासतौर पर अजहर महमूद का नाम आ रहा है कि अजहर महमूद जो कि असिस्टेंट कोच थे वो ये चाह रहे थे कि शादाब खान को खिलाया जाए। और फिर आखिरी जो सुपर ओवर हुआ उसके हवाले से भी खबरें आई हैं कि अजहर महमूद का ये कहना था, उन्होंने इंसिस्ट किया कि अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर आमिर से कराया जाए। तो आप नहीं समझते इस तरह की खिचड़ी बनेगी तो फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी फिर ऐसी ही रहेगी? देखिए इकबाल भाई, ये सारी चीजें क्या है, टीम डिसिप्लिन। देखिए जो इदारे जो बड़े बड़े जो कायम है ना दुनिया में जो चल रहे हैं वो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। जिस इदारे में डिसिप्लिन नहीं होगा, जो उसकी झटियां उड़ाई जाएंगी, तो आपका हाथ यही होगा जो हमने वर्ल्ड कप में पेश किया। देखिए अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो कोच था जी, वो इस्लामाबाद भाई वो एक फ्रेंचाइज है। अब आप पाकिस्तान के कोच हो भाई, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी जो है ना पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। देखिए हमें शदाब जो है बैट्समैन नजर आता हमारे कोचों को, श्रीलंका प्रीमियर लीग में वो स्पिन का बॉलिंग का कोच की नजर से देखते हैं, वहां पे वो आउट करे, इधर आप बैट्समैन समझ लेते हैं। हमारे में तो ये चीज अभी हमसे नहीं निकल रही कि आया वो बैट्समैन है या बॉलर, आया वो बॉलर है। बॉलर है ये अजहर महमूद साहब। देखें अजहर महमूद साहब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को एक तरफ रखे, अगर आप उसकी एबिलिटी देखें, हमें भी पता है, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हमें भी शो देखें, वो शदाब से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं, उसकी बॉलिंग है। सबसे पहले उसका हमें चाहिए बॉलिंग का हिस्सा। अगर वो 4 ओवर में 3 आउट करके दे रहा है, 25 रन दे 18 रन दे रहा है, हमें ये चीज चाहिए। बैटिंग तो आनी चाहिए। जो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है वहां पे जो भी ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बॉलिंग के साथ साथ रन भी बनाते हैं। अब हर टीम की डिमांड है। अगर ये इंसिस्ट किया गया जी मैं इसको रखूंगा वो करूंगा, नुकसान क्या हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ सर, अब इनकी रिपोर्टें लें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, मेरी रिक्वेस्ट है सर ये चीज को खत्म करें। अपनी जो चीजें बाहर निकली है इसको एकदम से सुन के इसको एक अच्छी टीम बना के इसको वाइंड अप करते हैं सर। आगे हमने आगे जाना है। अगर हम अभी इन्हीं चक्रों में रहे ना अगर ये अभी कुछ ना हुआ, अगर अभी कुछ ना हुआ तो ये हमारा टीम कभी ठीक नहीं होगी। डिसिप्लिन जो आज तो किसी की रिपोर्टें आ रही ना, ये शाहीन शाह ये करा वो करा, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर आपने करनी है तो पूरे 14 के 14 बंदों का डिमांड होना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए कि भाजन ये चीजें थी, ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी हुई है, ये कोच था, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और इनको हम इसको हल करेंगे, हमारी क्रिकेट की बेहतरी आएगी। अगर हम इन्हीं चीजें तो चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर जाएगी हमारे ऊपर। ठीक, लेकिन दिलचस्प बात यह आमिर नज़ीर के अब तक पीसीबी के चेयरमैन ने ना तो बाबर आजम ने मुलाकात की चेयरमैन साहब से, ना वहाब रियाज ने, वो तो गम लेकर बैठे हैं जिनको बाहर कर दिया गया, ना मंसूर राना ने, जो लोग थे हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, ना मोहम्मद यूसुफ ने। तो मुलाकात अगर होगी तो वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे ना चेयरमैन के सामने, तो ये नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है? इकबाल भाई मैं कहता हूँ जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जैसे अमेरिका से बाबर आजम पाकिस्तान वापस आया, इसकी नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद इनकी मीटिंग होनी चाहिए चेयरमैन के साथ। फिर इनको मीडिया के सामने अजहर को भी आना चाहिए था, वहाब रियाज को भी आना चाहिए था, और बाबर आजम को भी आना चाहिए था। भाई आपने जो क्रिकेट हमें पता चल गया, हम लूज हो गए, हमें सुपर 8 में नहीं जा सके, हमने तमाम मैचेस हारे, हमें आप बता दें, हमें तो पता चल गया हार गए, मगर आप आके माने तो सही। देखिए बड़ा प्लेयर जो बड़ा जो लीडर होता है ना, वो आगे अपनी गलतियों का दाना करता है, वो आपसे कहता है, आपको माफी मांगते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे नहीं उतरे, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमारा भाई ये फेलियर था, हमें सब नजर है। जब हम यहाँ से निकले तो हमारी टीम ही अच्छी सेलेक्ट नहीं हुई थी, हमारा फेलियर घर से
किया था। हाँ। मसला ये है कि आपके फ्रंट पे है, कोई मसला नहीं है, आपकी क्रिकेट ही खत्म होगी। क्रिकेट तो बहुत है भाई, अभी बांग्लादेश है, फिर आयरलैंड पे जाना, फिर किधर किधर आपने घूमने जाना है। मगर ये है कि आपको फ्रंट पे आना चाहिए, मीडिया को फेस करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड से जितने भी हमारे जो जैसे ममूता बाप या था, वो आके अपनी विकृतियों का गाला तो करे ना यार, कोई बात नहीं है। मगर ये कौम जो है क्रिकेट से प्यार करती है। हाँ। अगर हमारा हॉकी का हाल देख लिया, अगर हम इस जगह पे चल जाए तो मैं नहीं समझता कि हम इस तरफ जाएं। मगर ये है कि हमें इस क्रिकेट को अगर जिंदा रखना है ना, तो पॉजिटिव और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप आमिर हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर से। ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर से, क्योंकि अब पाकिस्तान को वनडे के बजाय T20 के बजाय अब टेस्ट सीरीज खेलनी है और बांग्लादेश की टीम आइंदा माह पाकिस्तान आ रही है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद होगा कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे क्रिकेट की भी वर्ल्ड चैंपियन है, जबकि T20 क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन जो है वो भारत की टीम है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आमिर नजीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे, तो इनसे हम मजीद बात करते हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। आमिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी क्या राय है, उस तरह की विकेटें तो नहीं होनी चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई गई थी कि रन्स के अंबार लग रहे थे, खासतौर पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह की विकेटें बनाई गई थी, आपको याद होगा बेन स्टोक्स की कप्तानी में 3-0 इंग्लैंड की टीम जीती। तो आप समझते हैं कि बैलेंस्ड हमें ऐसी पिचेस बनानी चाहिए जो स्पोर्टिंग पिचेस हो, जिससे दोनों बॉलर्स को, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी फायदा हो। देखें, अगर हमने टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में आना है ना, तो हमें पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बड़ी स्पोर्टिंग पिच बनानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं वो हैमरिंग आया जो, अब उससे हम उम्मीद यही करना है, उसका टेस्ट तो शुरू हो गया ना, अब वो वर्किंग पड़ी होगी, पिचेस के ऊपर काम शुरू हो गया होगा। हमें एक बार भाई पॉजिटिव के लिए जाना, हमें बैटर भी के लिए भी चाहिए, स्पिनर के लिए भी चाहिए और फास्ट बॉलर के लिए भी चाहिए। ये पिचेस तैयार हो सकती है, ये कहना गलत कि हमारे पिचों में जान नहीं है, मगर अब देखें घोड़ा आ गया, इसके ऊपर काम करेगा। अब हमारा रिजल्ट इसी मैच से पता चल जाएगा। भाई आपने जो बात की है ना, थोड़ी सी बैट्समैन को हमारा क्या होना चाहिए, अब मैं एक आधा नाम लूंगा अंडर 19 के, जैसे हमारा आसान अवैस है, ये अपकमिंग बैट्समैन है। अगर 4 डे में अगर आप इसका देखें, 3 डे में रन है हमारा एशिया कप में, हमारे वर्ल्ड कप में अगर आपने इसके नीचे देखे साउथ अफ्रीका में, हाँ सही कह रहे हैं, तो बैट्समैन है ये टेस्ट साइड का। अगर इस बच्चे के ऊपर 65 वर्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसको देंगे, शामिर हुसैन है, तो मिन्हास है, रियाजुल्लाह है, ये हमारे कराची का विकेट कीपर है जो कप्तान था, साद बेग, इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, इनको हमें टेस्ट साइड में रखना चाहिए, इनको हमें बेंच का जरा फ्लेवर चेक करवाना चाहिए। ये जो अजान वैस है, चाहे इसको ना खिलाए, मगर ये है कि इसको ये आने वाले वक्तों में आपका बड़ा मंजा हुआ टेस्ट प्लेयर बनेगा, जैसे अब्दुल्ला शमीक सियालकोट की मिट्टी का है, ये भी वहां का है, ये भी इस बच्चे में फर्क है। मैं उम्मीद तो मैंने देखी है, रियलिटी देखी है ग्राउंड, और भी हमारे पास बच्चे हैं, हमें अब यंगस्टरों को भी थोड़ा अंडर 19 के बच्चों को भी ना इसके अंदर ऐड करना चाहिए। और पिचेस का म्यार हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, स्पोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए। सही आपने बात की, लेकिन देखें हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए, हमारे सारे सीनियर्स प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं। तो इसके हवाले से भी हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना, कि हम बेंच स्ट्रेंथ जब तक तैयार नहीं करेंगे, लड़के बैकअप पे नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। देखिए इकबाल भाई, इंडिया जो है ना, अभी आपने मिसाल जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया आज से नहीं है कर, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है, जो भी दूसरी कंट्री की तरफ जो इंडियन साइड जाती है, उनके तमाम बड़े क्रिकेटरों को रेस्ट दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार IPL के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना, उनको मौका देते हैं। अभी आप देखेंगे पूरी ए साइड थी, उनकी ए साइड इंडियन की पूरी टीम थी जिम्बाब्वे के खिलाफ के लिए, ये इन्हीं के पिक्चर है। 1-2 साल में इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की इन्होंने जगह ले ली है। ये देखिए, यही फेलियर हमारा। इकबाल भाई, अगर आपने ये अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारा बहुत ही बड़ा टैलेंट है, हमारा अंडर 19 में बहुत टैलेंट है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत टैलेंट है। ये कहना गलत है कि इकबाल भाई हमारे पास टैलेंट नहीं,
अगर ये है कि हमें अब इनको आगे लेके आना, हमें यंगस्टरों को बीच में डालना पड़ेगा और हमारा बेंच क्या एक नहीं 2 बेंचों की तरह हमारी टीमें बनानी पड़ेगी। हमें इस पैटर्न पर चलना है। इकबाल भाई आप बहुत देर होगी या लोगों की हमसायों की बातें कर करके हम थक गए। मतलब ये है कि अब हमें पॉजिटिव क्रिकेट देनी चाहिए और हमें कोचिज के साथ और रिजल्ट के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए। हमें हर कंट्री से एक साल सीजन में 3 से 4 लड़के चाहिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की क्रिकेट की देखभाल कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नजीर, आपने हमें वक्त दिया। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर। हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड थी ये आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।